राक्षस विवाह केवल क्षत्रियों में, मनुष्यों के अनुसार देखें क्षत्रियों में प्रसिद्ध था। जो बहुत अधिक पराक्रमी हों वो कन्या के घर पर आक्रमण करके उसके सुरक्षा कर्मियों को या जो भी उसका अभिभावक हो उनको पराजित करके फिर कन्या का अपहरण कर लें, तो ये राक्षस विवाह होता है। तो भगवान ने क्या किया, गंधर्व विवाह किया कि राक्षस विवाह किया, दोनों ही वर्णन मिलता है। यहाँ कहते हैं राक्षसेन विधानेन उपयम्यते श्रुतम, और इससे पहले गंधर्व विवाह के नाम से भी भगवान की भविष्यवाणी हो चुकी कि ऐसे आप करेंगे। तो बात यह है कि भगवान ने राक्षस विवाह बाहर से दिखने पर किया कि युद्ध लड़े हैं, अपहरण करके लाए हैं, लेकिन कन्या की स्वीकृति तो थी, बल्कि भगवान को बुलाया ही था रुक्मिणी जी ने कि आप आइए और युद्ध करके हमें ले जाइए, ऐसा रुक्मिणी जी ने स्वयं कहा। लेकिन भगवान के प्रति उनका भाव पहले से दाम्पत्य का था, इसीलिए ब्राह्मण देवता के माध्यम से चिट्ठी भिजवाई गई थी। तो भगवान राक्षस विवाह बाहर से देखने पर की, चूंकि लड़ाई हुई, लेकिन माता पिता की कोई आपत्ति थी नहीं, केवल एक रुक्मी जो था और उसके पक्षवर्ती जो कुछ आसुरी विचार वाले दुष्ट थे उनको पसंद नहीं था कि भगवान का विवाह रुक्मिणी जी से हो। बाकी रुक्मिणी जी के माता पिता और रुक्मी के अलावा शेष भाई यह चाहते थे। तो रुक्मी सबसे बड़ा था, फिर रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली ये भाई थे, और रुक्मिणी नाम की पुत्री थी। शिशुपाल से जो दमघोष का पुत्र था शिशुपाल, वही पिछले जन्म में रावण था, वही पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु था। यह शिशुपाल जब जन्म लेता है तो इसकी 4 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। तो आकाशवाणी होती है कि और गधे के समान रोता था, सामान्य बच्चे के समान नहीं। तो आकाशवाणी हुई कि जिस भी व्यक्ति की गोद में जाकर इसका स्वर और स्वरूप सामान्य हो जावे, इसके अतिरिक्त हाथ नेत्र चले जावे, वाणी भी मनुष्य के समान हो जावे, उसी के हाथ को ये मरेगा। ये भागवत में तो नहीं है, लेकिन महाभारत में ये बात है। और आकाशवाणी रुक्मिणी जी के जन्म के समय हुई थी कि हे राजा भीष्मक, इनका विवाह चतुर्भुज से ही करना। तो वहाँ चतुर्भुज का तो भगवान थे। रुक्मी ने समझ लिया कि जब मेरा मित्र भी 4 के साथ ही आया था तो यही क्यों न चतुर्भुज मान लिया जाए। तो जिद करके और अपने आतंकवादी मित्रों के सहयोग से उसने पूरे राज्य पर कब्जा कर रखा था, कोई लड़ने का सामर्थ्य नहीं रखता उसके विरुद्ध। और भगवान का फुफेरा भाई लगता था शिशुपाल। तो अपने भाई के जन्मोत्सव में भगवान भी गए थे, और इतना विचित्र बालक हुआ है जिसके जन्म में ऐसी विचित्रता है, आकाशवाणी हो रही है, बालक भी अद्भुत स्वरूप वाला है। तो सभी लोग गोद में ले लेकर जांच करने लगे, कहीं हम ही तो नहीं मारेंगे इसको, हम ही तो नहीं मारेंगे ऐसा। तो भगवान ने भी जब गोद में लिया तो भगवान की गोद में आते ही वह मनुष्य के समान रोने लगा। नेत्र और हाथ भी 2 और 2 ही बचे, 4 और 3 नहीं रहे। तो फुआ जी जो थी, राजा जी देवी बुआ जी जो थी, वो पैर पकड़ ली कि देखो कृष्ण, आकाशवाणी के अनुसार तुम ही मारोगे। जैसे कंस को मारने की भविष्यवाणी हुई थी, वैसे इसकी भी भविष्यवाणी हो गई है। तो हमारा पुत्र है, अब दुष्ट हो चाहे सज्जन हो, ये तो भविष्य में पता चलेगा। अभी तो नया नया बच्चा जन्मा है, अब क्या दुष्ट हो और क्या साधु हो नवजात बालक। तुम हमें वचन दो कि तुम इसके अपराधों को क्षमा करोगे। भगवान बोले ठीक है, लेकिन आकाशवाणी तो कहती है कि हमारे हाथ से मरेगा तो कभी तो मरेगा, कब तक अपराध क्षमा करते रहेंगे। बुआ जी आप कुछ बताइए कि कितने अपराध क्षमा करने। तो अपराध शतम क्षाम्यम का वचन दिया गया, 100 अपराध तक हम क्षमा करेंगे। तो वही 100 अपराध की जो गणना है वो राजसूय यज्ञ में पूर्ण हो गई थी, फिर भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो ये जो चतुर्भुज वाली बात है वो रुक्मिणी जी के जन्म के समय भी कही गई कि चतुर्भुज से विवाह करना, और इसने शिशुपाल अर्थ लगा लिया। तो भगवती रुक्मिणी जी के विवाह की जब तैयारियां हो गई और सभी लोग बाराती इत्यादि आ गए, अकेले नहीं आए, जानते थे कि ये विवाह पहले कृष्ण से तय हो गया था। राजा भीष्मक ने यह विवाह तय कर लिया था भगवान से, लेकिन रुक्मी के हस्तक्षेप के कारण विवाह पलटना पड़ा। शिशुपाल से अब रिश्ता हो जाएगा, सब हल्दी इत्यादि हो ही गई शिशुपाल की, वो तीसरे दिन विवाह होना था। और एक सत्यवादी संतोषी ब्राह्मण को निमित्त बनाकर, दूत बनाकर एक पत्रिका लिखी है रुक्मिणी जी ने। पत्रिका उनको 7 श्लोकों में प्राप्त होती है। 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी ने जो कहा है वह न केवल उनके ऊपर अपितु हम सबों के ऊपर भी लागू होता है। विवाह के विषय में बहुत गंभीर बातें रुक्मिणी जी ने कही हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरहरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे प्रभु, यद्यपि ऐसे जिसका विवाह होने वाला हो ऐसे कन्या का किसी अन्य व्यक्ति के प्रति चिट्ठी भेजकर ऐसा लिखना उचित नहीं मानते, शोभनीय नहीं मानते, फिर भी अपत्रपम में चित्तम अच्युत त्वयि आविशति, मतलब हमारा मन
यदि आप निर्लज्ज मानते हैं मुझे तो निर्लज्ज ही सही, लेकिन मेरा मन लज्जा का परित्याग करके आप में प्रविष्ट हो रहा है, आपको समर्पित हो रहा है। क्यों? अपने कान से आपके सद्गुणों की चर्चा सुनते सुनते हमने आपको ही स्वीकार कर लिया। मिले तो नहीं है कभी, सुनकर आपको स्वीकार कर लिया है। अब इच्छा है कि इन नेत्रों से आपका दर्शन भी कर सकें। और भगवान कहे अच्छा ठीक है, तुम्हारा विवाह तो होने ही वाला है, हमारा दर्शन क्या करोगी? विवाह के लिए योग्य वर चाहिए, योग्य वर तुम्हारे पास नहीं है क्या? तो योग्य वर में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये रुक्मिणी जी बताती हैं। का त्वाम मुकुंद, अच्छा देखिएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जब रिश्ता करने जावे कहीं तो चाहे कितना भी पत्नी मनोरमा देही कर लें और नंद गोपसुतम देवी प्रयोग करा लें, तो फिर भी व्यवहार मर्यादा में इतना ध्यान रखेंगे किस क्रम से वर के किन गुणों का परीक्षण करना है। अब देवराजेंद्र खोजने निकलिएगा तो कोई नहीं मिलेगा, और उर्वशी खोजने चलेगा तो नहीं मिलेगी, थोड़ा एडजस्ट सबको करना होता है। जो है वो एक नश्वर शरीर है, रूप सबका बनता बिगड़ता है, शरीर सबका ऊपर नीचे होता है, इसको मानकर रहिएगा तो रिश्ता टिकेगा। कहेंगे कि हमू देवराजेंद्र हो जाए और उर्वशी मिले तो नहीं होने वाला है, सबका अपना प्रारब्ध है। यह हो सुख दुख में किस प्रकार से हम एक दूसरे का साथ दे सकें, धर्म अर्थ काम मोक्ष में कैसे एक मन से सब सहयोगी हो सकें, क्योंकि शरीर 50-60 साल में ऐसे ही मलमूत्र में जाकर सड़ना, वहीं से आया वहीं जाकर मिलना है। इस विवेक के साथ चलेंगे तो रिश्ता बचेगा, नहीं तो इतने केस पेंडिंग हैं, झूठे मुकदमे, दहेज प्रताड़ना के भी हैं, घरेलू हिंसा के भी हैं, तमाम तरह के प्रपंच। यही जो कानून समाज को जोड़ने के नाम से बना था, न्याय के नाम से बना था, वही उपद्रव बढ़ा रहा है। तो वर में क्या गुण होने चाहिए, रुक्मिणी जी से समझिए। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धामभिरात्म तुल्यम धीरापतिम कुलवते न वृणेत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। सबसे पहले वर का कुल देखना चाहिए, खानदान कैसा है, कुलीन है कि नहीं है, व्यभिचार से तो उत्पन्न नहीं हुआ है, पुनर्भू विवाह से तो उत्पन्न नहीं हुआ है, कैसा कुल है उसका, उसके कुल में सज्जन पुरुष हैं कि दुर्जन पुरुष हैं, खानदान का इतिहास कैसा है। जैसा कुल होगा अधिकाधिक संभावना होती कि वैसे संस्कार भी उसमें घटित होंगे। अब कोई अलग से विभीषण हो जाए धर्मात्मा, कोई अलग से धुंधकारी हो जाए दुरात्मा, अलग बात है, वो तो शील आगे मिलेगा ही, उसका शील दूसरे नंबर पर है। लड़के का खानदान कैसा है, कुल कैसा है, कुल में कैसे लोग हैं, क्या धर्मात्मा हैं, क्या उदार हैं, क्या दयालु हैं। झगड़ा केवल लड़के से नहीं होगा ना, सास से भी होगा, ससुर से भी होगा, देवर से भी होगा, ननद से भी होगा। तो पहले उधर देख लो, पति का क्या है, ले देकर तो ऐसे मेल मिलाप हो ही जाएगा, साथ ही रहना है। बाकी लोग कैसे हैं कुल में, तो कुल की परंपरा कैसी है उसकी, तो कुल का पहले परीक्षण होना चाहिए। फिर व्यक्तिगत रूप से देखो कि लड़के का चाल चलन कैसा। पता चला कुल में सब बढ़िया है लेकिन ये शराब पी के डोल रहा है, ये कहाँ से कुल कलंक उत्पन्न हो गया, कुल तो अच्छा है, कलंक ये हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तब वर का शील फिर देखो कि व्यक्तिगत रूप से फिर वह कैसा सदाचारी है कि नहीं है। तो कुल और शील के बाद अब सुंदरता देखो, शारीरिक गठन देखो कि क्या स्थिति है, रूप रंग कैसा है, यह भी आवश्यक है, क्योंकि दाम्पत्य में काम पुरुषार्थ की भी प्रधानता है, तो वह भी उपेक्षित नहीं हो सकता। फिर देखो, अब देखो पढ़ा लिखा कैसा है, विद्या उसकी कैसी है। विद्या के बाद अब बहुत अच्छा कुल है, शील भी है, रूप भी ठीक है, पढ़ा लिखा भी, लेकिन उम्र हमारे अनुकूल नहीं है, उम्र बहुत अधिक है या कम है, या जो असंतुलन है उम्र का ज़्यादा है, तो भी उचित विवाह नहीं होगा, बेमेल होगा। तो वह देखो उसकी अवस्था की अनुकूलता कितनी है। फिर देखो सब ठीक है लेकिन दिवालिया है, लोन पर चल रहा है, तो अपना पेट न पाले तो घर कैसे चलाएगा। तो द्रविण धन देखो, पैसा कितना कमा रहा है, पैसा इस स्तर पर आएगा, कुल शील रूप विद्या अवस्था, उसके बाद पैसा आ रहा है। अब तो पैसे पहले है, लोग नहीं पूछते कि घर में कैसे लोग हैं, कमाते कितना हो सबसे पहले पूछते हैं। अब कमाए के आगे तो रूप भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि जब कमाने जाएगा तो रूपवानों की प्राप्ति भी हो जाएगी ना एकांत में। यह भी दुर्भाग्य है भारत का, यह विचार तो इतना बढ़ रहा है। तो क्या कहते हैं द्रविण, फिर इतने स्थान पर फिर धन को देखो, धन के बाद देखो कि धन तो बहुत कमा रहा है लेकिन क्या अपना घर है कि नहीं। अपना घर भी एक संपदा होती है, छोटा है या अधिक बड़ा है उससे मतलब नहीं, अपना अपना होता है। इतने स्तरों से वर का परीक्षण किया जाता है, कुल शील रूप विद्या वय धन धाम। 8वें परीक्षण में वर का विचार करते हैं कि उसका मानसिक चिंतन, उसके जीवन का उद्देश्य, उसकी अलग अलग विषयों में इच्छा या अनिच्छा, पसंद या नापसंद हमसे कितनी मिलती है या कितनी बिगड़ती है, इसका भी परीक्षण आवश्यक होता है। बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत
धनी है, अपना सब संपन्न है, आचरण ठीक है, लेकिन मन ही नहीं मिल पा रहा है, तो कब तक घसीटोगे संबंध? आत्मतुल्यम, हमारे और उसके व्यवहार में कितनी समानता है, किन बातों को हम साथ साथ पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। 8 स्तर पर परीक्षण होता है। तो प्रभु रुक्मिणी जी कहते हैं 8 में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आपसे श्रेष्ठ कुल, आपसे श्रेष्ठ चरित्र, आपसे श्रेष्ठ रूप, ज्ञान, अवस्था, धन, लक्ष्मीपति धन का क्या कहना, द्वारका नाथ है। आत्मतुल्यम, हर प्रकार से आप हमारे अनुकूल हैं। और आप जैसे धीर पुरुष को अगर कोई कुलवती कन्या न पसंद करे तो फिर किसका वर्ण करेगी। अगर बाकी मनुष्य हैं तो मनुष्यों में सिंह के समान नृसिंह आप हैं, मतलब उनसे श्रेष्ठ हैं, उनसे प्रगल्भ हैं। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरंगजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराध गोमायुवन मृगपतेर्बलिमंबुजाक्ष। हे प्रभु, इसीलिए हमने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया है। आपके अतिरिक्त अब हमारा सन्निधान दूसरा नहीं है, और जो आपका हो गया उसका उपभोग कोई अन्य करे यह संभव नहीं है। हमने अपना समर्पण आपको कर दिया। और आपको क्या कहा पिछले श्लोक में, 7 में से जो दूसरा श्लोक था, काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम, पूरे विश्व को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले आप नृसिंह हैं। और ये क्या है, ये शिशुपाल, ये सियार है। गोमा युवन मृगपतेर बलिमंबुजाक्ष, और सिंह की सिंघनी को कोई सियार ले जाए तो इसमें बदनामी किसकी है, सिंह की ही तो है। फिर कैसा सिंह था जो तुम्हारी पत्नी को सियार चुरा कर ले गया, तुम्हारे रास्ते चुरा कर ले गया, तो ये उचित नहीं है प्रभु। तो इसीलिए मैं वीर वधू हो सकती हूँ, सियार वधू नहीं होंगी, श्रीगालिनी नहीं बनूंगी। इसीलिए चैद्य मतलब चेदी राज दमघोष के पुत्र इत्यादि हमारा अधिग्रहण न करें। आप नृसिंह हैं, आपके भाग को कोई सियार न ग्रहण कर सके, यह आपकी चिंता होनी चाहिए। आप इसकी व्यवस्था करें। तो भगवान बोले क्या व्यवस्था करें अब इसमें हम, भाई हम तो कोई मनुष्य हैं नहीं कि तुमने एक चिट्ठी भेज दी और हम तुम्हारे पीछे आ गए। अरे हम तो ईश्वर हैं, ईश्वर को इतना शीघ्र भाव से थोड़ी प्राप्त कर लेते हैं कि चिट्ठी भेज और भगवान ही आ गए। हर व्यक्ति चिट्ठी भेजे। चिट्ठी भेजने से एक दृष्टांत स्मरण आ गया। कोई बड़ा भोला भाला किसान था, किसान के बड़ा भोला था, सीधा था, संतों ने कहा है कहीं कहीं। तो किसान जो है चिट्ठी लिखा, ओले पड़े थे उसके खेत में, बेचारा का खेत नष्ट हो गया। तो उसको इतना पता था कि भगवान से सब मांगना है, तो उसने चिट्ठी लिखी कि प्रभु इस वर्ष हमारे खेत में ओले पड़े हैं, हमारी फसल खराब हो गई है, तो इतने का नुकसान, मान लीजिए कि 1 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख रुपये हमको भेज दीजिएगा, मनी ऑर्डर कर दीजिएगा 1 लाख रुपये। चिट्ठी डाकखाने में डाल आया, पता में भगवान लिख दिया। अब डाकिया पोस्ट मास्टर जो था वो पढ़ा, वो अपने अधिपति के पास के अधिकारी के पास कि साहब देखिए चिट्ठी अब ये किस पते पर जाएगी, तो भगवान का है। भगवान के नाम से किसने चिट्ठी लिखी, जरा खोल कर पढ़ते हैं। तो पढ़ा कि प्रभु आपके अलावा मेरा कौन है, तो 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ, अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारा 1 साल बिगड़ जाएगा, प्रभु भूखे मरने को नौबत आ जाएगी। तो डाकिया को लगा कि ये तो बड़ा आस्तिक व्यक्ति है, इसकी श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। तो सभी कर्मचारियों को बुलाए, बोले देखो कुछ पैसा चंदा करो भाई, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो कुल मिला के 50,000 रुपया जुगाड़ हुआ। 50,000 रुपया उसको फिर 1 सप्ताह बाद चिट्ठी जवाब करके, हाँ हाँ तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ मेरे प्रिय भक्त, देखो हमने तुम्हारे लिए रकम भिजवाई, इससे कुछ जो गुजारा कर लेना। रकम मिली, फिर उसने दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर भगवान के नाम से दूसरी चिट्ठी आई। अब ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ये चिट्ठी का क्या जवाब देगा। फिर डाकिया ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि प्रभु आप अकारण करुणा वरुणालय हैं, आप तो दया सिंधु हैं, दीन बंधु हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु आपने 1 लाख रुपया ही भेजा होगा। लेकिन डाकिया बड़ा घोटालेबाज है, 50,000 मालिक रख लिया, 1 लाख हमको नहीं दिया। इस बार प्रभु किसी और माध्यम से भिजवाइएगा, उससे मत भिजवाइए। ये भोली बात है, भगवान को ऐसे किसी चिट्ठी से नहीं होता। भगवान कहते हैं पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र, धर्म करो, शास्त्र के अनुसार जीवन बिताओ, समाज सेवा करो, धन है तो तालाब बनवाओ, विद्यालय बनवाओ, बगीचे लगवाओ, कन्या का विवाह हो रहा हो वहाँ सामर्थ्यानुसार सहयोग करो, कोई रोगी है उसकी चिकित्सा करा दो। तो इस प्रकार से अलग अलग धर्म कर्म के माध्यम से सत्कर्म करो, फिर हमारी भक्ति करो, तब हमें प्राप्त करोगे। तो रुक्मिणी जी कहते हैं कि देखिए प्रभु, पूर्वदेश दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवरचनादिभिरलं भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रजयेत्य पाणिं गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोन्ये।
यदि हमने समस्त इष्टपूर्त कर्मों को ठीक से किया, समस्त नियमों का ठीक से पालन किया, व्रतों को अनुष्ठित किया, देवताओं को, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को अपने व्यवहार से, श्रद्धा से संतुष्ट किया, तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप हमें यह फल प्राप्त हो कि दमघोष का पुत्र हमारा हाथ न पकड़े, हमारा हाथ पकड़ने के लिए भगवान ही आवे और हमारा पाणी ग्रहण भगवान ही करें। तो हमने कर्म का भी विनियोग उसी फल के लिए कर दिया। तो भगवान बोले ठीक है, तो आएंगे, इसमें अभी चिट्ठी भेजने की हड़बड़ी क्या है? बोले हड़बड़ी इसीलिए है क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं, परसों का ही समय है। शोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य प्रीतनापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम्। जो क्षत्रियों में व्यवस्था थी कि श्रेष्ठ पराक्रमी शेष को पराजित करके कन्या का अधिग्रहण करेगा, उसी विधि से आप हमें प्राप्त कर लें। विदर्भ देश में समस्त सैनिक हमारी सुरक्षा में रहेंगे और जो बाराती बनकर जरासंध और ये शाल्व ये सब आए हुए हैं अपनी बड़ी बड़ी राक्षसी सेनाओं के साथ, ये सब भी वहाँ रहेंगे। तो प्रभु यहाँ से हमें प्राप्त करना तो सरल नहीं होगा बिना युद्ध लड़े। तो निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्र बलम प्रसह्य, मथ डालिए इन असुरों की सेना को और इनको पराजित करके इनके अहंकार पर अपना चरण रखते हुए फिर हमें ले जाइए राक्षस विवाह की विधि से। ये रुक्मिणी जी ने ही बताया है। भगवान कहते हैं कि इतना युद्ध लड़ना, इतने बड़े महल में छापामारी करना, तुम पता नहीं अंतःपुर के किस कमरे में होगी, हम तुम्हारे घर कभी गए नहीं, कहाँ कहाँ खोजेंगे तुमको। तो रुक्मिणी जी कहती वो भी आवश्यकता नहीं होगी, हम स्वयं महल के बाहर रहेंगे उस दिन। क्यों? गिरिजा पूजन के लिए जाएंगे। तो हमारे महल से बाहर जो पर्वत है वहीं पर हम जाकर गिरिजा जी का पूजन करेंगे, गौरी देवी का पूजन करेंगे। तो उस समय हम स्वयं बाहर रहेंगे, कुलदेवी पूजन के समय। उस समय आप हमें स्वीकार कर लें। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधुं स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्। स्वामुद्वहे कथमिति, अगर आप यह प्रश्न करें कि मैं तुम्हें कैसे विवाह करूं, कैसे प्राप्त करूं, प्रवदाम्युपायम्, उपाय भी यही बता रहे हैं। उर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। गिरिजा देवी का, कुल देवी का पूजन करने के लिए जब हम निकले तो उसी समय आप हमें स्वीकार कर लीजिएगा। भगवान बोले कि अगर कदाचित हम ये कह दें कि अच्छा नहीं जाने का मन है, तब तुम्हारी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है, तब अंतिम निर्णय तो हमारा है ना। 6 श्लोकों में तुमने जो भाव व्यक्त किया सब हमको स्वीकार है, लेकिन मन नहीं है तुमसे विवाह करने का। अगर कदाचित ऐसी विषय स्थिति हो जाए तब क्या करोगे? उसका भी उत्तर लिख कर ही भेजा है इन्होंने कि अगर कदाचित हमें ऐसा लगा कि आप हमें इस जन्म में स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर इस जन्म में मुझे विवाह ही नहीं करना है, हम मरेंगे। कुलदेवी पूजन गौरी जी का करने जा रहे हैं, जन्म कोटि लगे अगर हमारी हम भी पढ़े हैं तो हम नया शरीर धारण करेंगे, उस शरीर को व्रत करके सुखा कर नष्ट कर देंगे, आपको प्राप्त करने के लिए फिर नया शरीर धारण करेंगे। 100 जन्म भी हो जाए तो भी आप ही से विवाह करेंगे, हमने अपनी ओर से संकल्प ले लिया है। यस्यांघ्रि पंकज रजस्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुयाक्षन लभेयभवत्प्रसादं जह्यामसूव्रतकृशां शतजन्मभिः स्यात्। ऐसे 7 श्लोकों में श्रुत्वा गुणान से लेकर शतजन्मभिः स्यात् तक 7 श्लोकों में भगवती रुक्मिणी ने अपना भाव रख दिया भगवान के सामने। इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृताः विमृश्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्। ब्राह्मण देवता जो संदेश लेकर आए वो कहते हैं प्रभु यही उनका कथन है, उनके कथन को यथावत उनके ही शब्दों में हमने आपके समक्ष रख दिया है। अब आप विचार कीजिए, विमृश्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्। अब आप विचार कीजिए और जो निर्णय हो सो बताइए तो हम जाकर वहाँ कहें। तो भगवान वो जो ब्राह्मण देवता आए हैं संदेश लेकर उनका हाथ पकड़े और हंसते हुए कहते हैं कि देखिए हमको भी बड़ा मन में बेचैन भाव लग रहा था, बेचैनी लग रही थी कि रुक्मिणी का विवाह दूसरे से कैसे हो रहा है। अब हमको पता ही नहीं था उनके मन में क्या है। पहले सुनने में आया कि हमसे रिश्ते की बात चल रही है, अचानक पता चला रिश्ता कट गया है। भगवान का भी रिश्ता कट जाता है ना। उस शिशुपाल से बात चल रही है तो हम क्या कहें जाकर। अब जब तक कन्या का मन पता न चले, कन्या का मन पता चले तो एक अनुकूलता रहती, चलो वहाँ से बात बन जाएगी, लेकिन उनका भी तो मन हम नहीं जानते थे, अब जान गए हैं। वेदा हम रुक्मिणा द्वेषान् मम बाहो निवारित। और हमारा जो रिश्ता कटा वो भी रुक्मिणी जी के भाई ने ही काटा, उसी के कारण हमारा यह विवाह स्थगित हो गया था, निरस्त हो गया था। तो हम सोचे कि अब कन्या के भाई से क्या लड़ने जाएं, कन्या के पिता को कन्यादान करना है, कन्या का मनोभाव भी हमको पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, अब रुक्मिणी जी का भाव पता चल गया है, तब तो मथना पड़ेगा।
तामानैश्य उन्मथ्य राजन्याप सदान मृदे। अब चाहे कितने भी राजा वहां उपस्थित हों, जैसा कहा निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद भगवीर शुल्काम, वही करेंगे। तो दारुक को बुलाया जो भगवान के सारथी, कहा कि रथ तैयार करो। बोले प्रभु कहीं चलना है? बोले बहुत दूर चलना है, विदर्भ देश चलना है। ठीक है प्रभु कब चलना है? बोले तुरंत चलना है। तो प्रभु फिर रथ तो तैयार है, आपका आदेश हो, तुरंत चलना है तो चलिए, रथ तो तैयार ही है भगवान का, दिव्य सारथी है, दिव्य घोड़े हैं, दिव्य रथ है, अलग से थोड़ी वहाँ सजेगा नट बोल्ट कसेंगे कि हाँ खोल के रख दिए थे, दिव्य रथ है, स्मरण मात्र से तैयार है। सचाश्वै शैत्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाह, कहीं भगवान का आदेश प्राप्त करके पलक झपकते ही चारों घोड़े तैयार करके रथ खड़ा कर दिया दरवाजे पर, चलिए प्रभु। आरोह्य चंदनम शौर्य द्विज मारुत्य तूर्ण गई। तो पहले ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाया कि आप कहाँ पैदल चलिएगा, धीरे धीरे पहुँचा ही देते हैं, वहीं जा ही रहे, घर छोड़ देंगे आपको। कहते हैं ना कि बाबा जी बैठ जाइए गाड़ी में, आपको वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप करने वाला उस समय भी था कि आप पैदल कहाँ कहाँ जाइएगा, आइए होंगे जैसे भी, लेकिन गाड़ी तो है अपने पास, महाराज बैठ जाइए। तो भगवान ने पहले रथ में ब्राह्मण देवता को बैठाया और विदर्भ देश की ओर चले हैं। तो आनर्ता देक रात्रेण विदर्भा न गमद हयई। बोले रात भर गाड़ी चलेगी, ड्राइविंग रात भर होगी, रुकना कहीं नहीं है दारू। भगवान के घोड़े रात भर दौड़े हैं, दौड़ते 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 अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए। एक रात्रि तक यात्रा की। अगले दिन प्रातःकाल सूर्यदेव की पहली किरण उधर दिखी और उधर भगवान भी प्रकट हुए हैं कुंडिनपुर की सीमा में प्रवेश करते हुए। लेकिन ब्राह्मण देवता को कहा कि आप वहीं उतर जाइए। अब अगर देख लिया किसी ने आपको मेरे साथ तो सब समझ जाएंगे कि आप ही चिट्ठी पहुंचाने गए थे, फिर आपके ऊपर भी आदताई अत्याचार करेंगे, तो आपकी पहचान गोपनीय ही रहे। तो ब्राह्मण देवता का कहीं नाम भी नहीं दिया गया कि कौन से ब्राह्मण थे, कहाँ से आए थे। वो जो काम किया उन्होंने वही उनका वो गुप्तचर के समान सुरक्षित गोपनीय रखा गया। अब इधर अपने घर के कुल के शास्त्रानुसार रीति रिवाजों को रुक्मिणी जी संपादित कर रही हैं। नई दुल्हन का जो भी नियम नेग उनके यहाँ चलता होगा कुल में, महाराष्ट्र की है ना, कुछ मराठी रीति रिवाज भी होगा उनका, विदर्भ देश की हैं तो उनका भी जो लोकाचार है, कुलाचार है, संपादित हो रहा है। मंगल गीत गा रहे हैं। जुष्टम स्त्री पुरुष श्रीमद गृह रघुर्धूपित है, बहुत सुंदर सुगंध की गई है घर में। पितरों का देवताओं का पूजन किया, फिर स्वस्ति वाचन उनके लिए किया गया, सुंदर श्रृंगार करके रुक्मिणी जी बस तैयार ही हो रही हैं और विचार कर रही हैं कि कहीं हमारा संदेश भगवान तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया तो कहीं भगवान ने हमारे किसी अवगुण के कारण हमें ठुकरा तो नहीं दिया। क्या कारण है कि अभी भगवान नहीं आए हैं, क्या कारण है कि अभी तक हमारा जो मनोरथ है वह पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसा चिंतन कर ही रहे थे। तब तक जो ब्राह्मण देवता हैं सोपि नावर्तते मत संदेश हरो द्विज, ब्राह्मण देवता प्रवेश करते हैं महल में। बहुत से ब्राह्मण आ रहे थे, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, पुण्याह वाचन कर रहे हैं, ग्रह शांति करा रहे हैं और भी नीति नियमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तब तो ये भी पहुंचे तो किसी ने रोका भी नहीं। ऐसे भी राजा का महल है, मंगल उत्सव, इतने पंडित जी आ जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने उनको देखा, आप सबके सामने पूछ तो सकती नहीं है कि क्या हुआ। तो कहा महाराज जी प्रणाम। तो हाँ अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा कह दिया, आपका काम बन गया है। तो वहीं प्रसन्न हो गए कि चलो संकेत में बात हो गई। तो प्रणाम करके मानो पूछ लिया और आशीर्वाद देकर मानो उन्होंने उत्तर दे दिया। अब कहें कि अलग से क्या इनको दक्षिणा दें, यहाँ पर लोग कहेंगे ना बाकी पंडित जी कि इन्होंने ऐसा क्या अनुष्ठान किया कि इनको अलग से दक्षिणा मिल रही है। भाई न भी कहें तो एक संदेह जाएगा किसी को। तो कुछ दिया नहीं सामने, बस प्रणाम किया। और लक्ष्मी जिसको प्रणाम कर दे, लक्ष्मी जी ही है रुक्मिणी जी के रूप में, नारायण है वहाँ कृष्ण भगवान के रूप में, तो बस प्रणाम कर दिया। और प्रणाम जैसे ही करते हैं वैसे ही मानो उनके समस्त ऐहिका मुष्मिक कृत्यों को, जो भी इच्छाएं थी इस लोक से जुड़ी और परलोक से जुड़ी जो भी इच्छाएं ब्राह्मण देवता की होंगी सब पूर्ण कर दिया। प्राप्त ये रुक्मिणी जी ने पूर्ण कर दिया। अब जब भीष्मक ने सुना कि हमारे यहाँ साक्षात द्वारकाधीश आए हैं तो उनको बहुत हर्ष हुआ और एक चिंता भी हुई कि हमने तो वहाँ निमंत्रण भेजा नहीं था, फिर कैसे आए, किसके कहने पर आए, इनको तारीख कैसे पता चली। अच्छा आ गए हैं तो विधिवत इनका सम्मान करना चाहिए। तो राजा भीष्मक बड़े प्रेम और सम्मान के साथ भगवान का स्वागत करते हैं, अपने महल में स्थान दिखाते हैं कि प्रभु आप यहाँ विश्राम करिए, कमरा हमने आपके लिए सुरक्षित रखा है, आइए। तो बोले कि ठीक है, विवाह नहीं करवा रहे थे तो कम से कम सुहृद मानकर ही निमंत्रण भेज देते, बिल्कुल भूल ही गए, ऐसे भी क्या शत्रुता हो गई। बोले प्रभु अभी भी हमारी यही इच्छा है कि कैसे हमारे पुत्र की बुद्धि सुधरे और कैसे रुक्मिणी का विवाह आपसे कर दें। भगवान का रथ जब जा रहा था राजमार्ग से, अगल बगल के नागरिक देख रहे तो सब संकल्प करने लगे कि यदि हमने कोई भी व्रत किया हो, तीर्थ किया हो, दान किया हो तो हमको और कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, हम बस इनका विवाह देख लें, रुक्मिणी जी से इनका विवाह हो जाए, यही हमको समस्त पुण्यों का फल प्रदान कर देगा, इसी से हमको संतुष्टि होगी। सब यही अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं।
और ये कुढ़ रहे हैं जरासंध वाले कि ये पहुंच गया, फिर लेकिन क्यों पहुंचा है, अकेले पहुंचा है, लड़ने आया है कि विवाह करने आया है? अगर लड़ने आया है तो सेना लेकर क्यों नहीं आया है, और विवाह करने आया है तो ऐसे कैसे विवाह होने देंगे? यहाँ तो सारी हमारी मोर्चाबंदी है, हमारी तैयारी है, हमारे घर में घुस कर कन्या ले जाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे, सब तैयार हैं। अभी अभी पहले 18वीं 12वीं से, लेकिन हराए तो हम ही लोग थे ना। तो भगवान कह रहे ठीक है, अब हमारी योजना तुमको हम क्यों बताएं, हमको जैसे करना है वैसे हम करेंगे। रुक्मिणी जी और भगवान के अंतर्गत जो पत्रात्मक संवाद हुआ है उसमें योजना क्या है कि जब कुलदेवी पूजा के लिए रुक्मिणी जी निकलेंगे तब भगवान उनका अपहरण करेंगे। तो कुलदेवी पूजा हुई, रुक्मिणी जी पर्वत की सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं और सोच रही हैं कि क्या बात है, अभी तक भगवान का रथ नहीं आया, अभी तक भगवान का रथ नहीं आया। तो भगवान तो बुलेट ट्रेन वाले हैं ना, रथ आता दिखेगा थोड़ी कि आया और फिर गया रथ, वो तो लगेगा कि कुछ शीघ्रता से निकल गया। तो कब भगवान का रथ आया, कब रुक्मिणी जी को हाथ पकड़कर बैठा और कब रथ निकल गया, ये कोई देख न सका। बस इतना लगा कि एक धूल के तीव्रता से गुजरने का अनुभव किया, और जब धूल थोड़ी छटी तो रुक्मिणी जी दिखी नहीं। अब जाकर सबको अनुभव हुआ कि ये तो रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। अब हाहाकार मचा, छोटे अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों को सुनाया कि रुक्मिणी जी का अपहरण हो गया। बड़े अधिकारियों ने गाली दी कि तुम क्या देख रहे थे। फिर महाराज जरासंध के पास खबर गई। लड़की के पिता को कोई कुछ नहीं कह रहा है कि महाराज आपकी बिटिया का अपहरण हो गया। लड़की के पिता को मतलब भी नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, जाओ ठीक है जो होगा बहुत बढ़िया हुआ। लड़की के पिता को कोई आपत्ति नहीं है, बाकी 3-4 भाइयों को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ मीटिंग हो रही है जरासंध के नेतृत्व में कि हमको क्या करना है, तो करना क्या है, लड़ना है। तब तक उधर द्वारका में बलराम जी को पता चला कि भगवान घर में है नहीं। अब प्रतिदिन भोजन इत्यादि के समय भगवान को बुलाते थे कि साथ ही दोनों भाई भोजन करेंगे, बचपन से साथ ही भोजन कर रहे हैं, नंदगांव से ही साथ में भोजन करते आ रहे हैं। तो कृष्ण भगवान के बिना कैसे खा लें जब घर में है भगवान। पता चला कि वो है नहीं, तो कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे, तो कब आएंगे ये नहीं पता, लेकिन विदर्भ की ओर गए हैं इतना पता है। एक ब्राह्मण आए थे विदर्भ से, पता नहीं क्या क्या बात हुई, फिर उनके साथ चले गए, बड़ी हड़बड़ी में गए हैं। तो ये समझ गए कि भगवान रुक्मिणी हरण की इच्छा से गए हैं। तो बलराम जी जानते थे कि भगवान तो अकेले ही पूरे विश्व को संभाल रहे हैं, उनसे कौन भिड़ेगा। लेकिन भाई होने के नाते जो एक मानवोचित शील है, जो प्रेम है, बलेन महता सार्धम भ्रातृ स्नेह परिप्लुतः कृष्णम चैकम गतम हर्तुम कन्याम कलह संकितः, कि वहाँ कन्या का अपहरण करने के समय झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो सेना की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे भ्रातृ स्नेह का विचार करते हुए बलराम जी ने कहा कि भोजन वहीं होगा, अब कुंडलीपुर में भोजन होगा, अब चलो सेना तैयार करो और तुरंत विदर्भ देश के लिए चलो। और जब तक बलराम जी पहुँचे तब तक तो भगवान विश्राम करके और रुक्मिणी हरण करके लौट रहे थे। तो भैया आप इधर, बोले इधर क्या, कहीं जाते हो तो बता के जाया करो, भाई विवाह करने जा रहे हो तो 2-4 लेकर चलो साथ में, हम लोग क्या ज़्यादा मिठाई खा जाएंगे विवाह में। ठीक है, अब आ गए इतनी दूर तो कुछ तो हम भी पराक्रम दिखाएंगे ना। इतनी बड़ी नारायणी सेना को डंका बजवा कर यहाँ लाए हैं, सब कृतवर्मा सात्यकी सब उपलब्ध हैं, तो चलो ठीक है तुम बहू को लेकर आगे बढ़ो, इधर वालों से हम भेंट मुलाकात करते हैं, समझौरा हम ही करेंगे यहाँ पर। तो बलराम जी बड़े भाई पहुँच गए कि हाँ हम लड़का के गार्जियन है, भाई बताइए किसको क्या समस्या है हमारे भाई से। तो कहा कि तुम्हारे भाई ने हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। तो कर लिया, अधिकारी था, योग्य था, कर लिया। ऐसे पहला रिश्ता तो हमारे ही घर से हुआ था, तुमने बीच में रिश्ता काटा, तो लड़ो। ठीक है, रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज अगर हम कृष्ण का वध नहीं किए और अपनी बहन को वापस लेकर नहीं आए तो हम अपने घर में ही नहीं घुसेंगे, कुंडनम न प्रवेक्ष्यामि। इस प्रकार से उसने विचार कर लिया। अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युह्य च रुक्मिणी कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तद्ब्रवीमि वः। अब अभी तक मथुरा और गिरिब्रज, मतलब जरासंध की सेना से मथुरा वालों की जो लड़ाई होती थी उसमें सेना कुछ विशेष काम करती नहीं थी। मन सबको था कि एक आध बार तो हम मारे, और भगवान अकेले सबको मार देते थे। आज भगवान बोले कि आज फ्री हिट है भाई, और जिसको पाओ उसको मारो, शत्रुओं को बिल्कुल मथित कर दो। तो आज जाकर नारायणी सेना को पूरा बढ़िया मौका मिला बदला लेने का। फिर रगड़ रगड़ कर सबको मारा गया, इतना मारा गया कि साल तो सीधे तपस्या करने चला गया अपमान के कारण। जरासंध नरक भागा, शिशुपाल तो डिप्रेशन में था बेचारा, वो उसको तो काटो तो खून नहीं अलग पानी चढ़ रहा है। भरे मंडप से उसको समाचार सुनने को मिला कि कन्या गई, और तुम रहोगे कि जाओगे अब तुम बताओ। शिशुपाल कह रहा है कि हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। समझा रहे लोग कि देखिए महाराज शिशुपाल, ये जरासंध हैं, आपसे बड़ी सेना इनके पास है, आपसे ज़्यादा सम्मान इनका है, ये सम्राट हैं। 20,600 राजाओं को तो इन्होंने 20,800 राजाओं को तो इन्होंने कैद करके रखा है नरबली देने के लिए। इतने बड़े राजा हैं, ये 17 बार मार खाए हैं, लेकिन अभी भी जिंदा हैं। आप भी जीवित रहिए, अभी तो एक ही बार आप पिटाए हैं।
तो कहने का अर्थ है व्यक्ति अपने अपमान को तब सह लेता है जब उससे श्रेष्ठ का ज़्यादा बड़ा अपमान हो चुका, अरे वो पिटाए थे। तो सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य है कि कहीं जाओ और अगर मार खा जाओ तो बिना मित्र को पिटवाए वापस ना आओ, गए हो तो दोनों दोस्त फिर मार खाओ, ताकि कोई यहाँ कर ना कहे कि अरे हम रहते तो हम भी लड़ते, और ये मार खा के आया है पिताजी, हम तो रहते तो पराक्रम दिखाते नहीं, वो भी मार खाए, आधे थप्पड़ खाए कि वो भी खाए। ये छल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो इनकी परिस्थिति देखकर हमको हंसी आ रही है कि बताइए शिशुपाल की जगह बैठ कर देखिए कि उसको क्या लग रहा होगा। वो भी उस कृष्ण के माध्यम से जिसको जीवन भर गाली दी, जिस कृष्ण के विरुद्ध ही सदैव चिंतन किया, जिसको सदैव अपने से छोटा माना, नीचा माना, वह अगर विवाह के दिन ऐसा कर जावे तो क्या उसके मन पर गुजरेगी। जरासंध को भी भगवान ने पराजित किया, सीधे तो नहीं भिड़े भगवान तत्काल यहाँ पर, वो तो भगवान के सैनिक ही भिड़ गए, सात्यकी भिड़ गए, कृतवर्मा भिड़ गए, बलराम जी भिड़ गए, और इधर रुक्मी सीधे भगवान का पीछा करता है, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वह। तो इन दुष्टों में भी कम से कम एक गुण था, ये प्रतिज्ञा करते थे तो प्राण जाए लेकिन प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं थे। अधर्म के पक्ष से भी अगर कोई लड़ा है प्रतिज्ञा करके, चाहे शुभ निशुभ महिषासुर ही रावण ही क्यों न हो, तो इतना सम्मान तो इनका अपनी नजर में था कि हम कहे हैं तो करेंगे चाहे मर जाए, ये वीरता तो थी। तो इसने जो प्रतिज्ञा की थी उसको पूर्ण करने के लिए भगवान का पीछा किया और कहा, अरे ग्वाले, अरे दुर्मते, तुम मेरी बहन को लेकर भाग रहा है, अरे भागता क्या है, खड़ा रह। अद्याहम निशिताय बाण गोपालस्य सुदुर्मते नेश्य ब्रिजमदम येन स्वसामि प्रसभम हृता। अरे चोर के समान हमारी बहन को चुरा कर भागता है, ग्वाले, भगवान को धिक्कारा। और ऐसे कहते हुए रुक जा रथयनेकेन गोविंदम तिष्ठ तिष्ठित तथा होयत, रुक जा, ठहर जा, भागता कहाँ है, ऐसा ललकारते हुए भगवान के पीछे गया। भगवान बोले अच्छा रुक जाते हैं भाई, सांस लो, तुमसे भी मिल लेते हैं, जेठसाला है, इनसे मिलना भूल गए थे, ससुर के बराबर होता है जेठसाला, बताइए क्या समस्या आपको। अभी तत्काल रुक्मिणी को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ और चलो हमारे राज्य में तुमको दंडित किया जाएगा, तुम राजद्रोही हो, राजा के वंश पर तुमने आघात किया है, इसीलिए राज परिवार पर आक्रमण के कारण तुमको दंड दिया जाएगा, चलो। भगवान बोले कि अब इधर बैक गियर नहीं लगेगा रथ का, अगर रथ चला है तो द्वारिका की तरफ बढ़ेगा, तो तुम्हारा हो पराक्रम तो जरा हमको पराजित करके दिखाओ, फिर तो हम तुम्हारे हो गए, तुम जैसे चाहो वैसे हमको ले चलो। अब युद्ध होने लगा। हरिष्येद्य मदम मंद मायिनः कूटयोधिनः। घर में बाहर आंगन में कुछ आप अगर अनाज सूखने के लिए डाले हों और कौवा की नजर पड़ जाए तो चोंच मारकर भाग जाता है, वैसा तू हो गया, केवल कृष्ण वर्ण से नहीं, तुम कौवे हो। ध्वान छवद हवि कहता है, काले कनूटे केवल नहीं हो, तुम कौवे हो। क्यों कौवे के समान चोंच मारकर भाग रहे हो? तो अरे मंद बुद्धि, तू माया कितना कर ले, छल कपट कितना कर ले, आज हम तुम्हारे मस्तक को काट देंगे, ऐसा भगवान को कहा। भगवान तब तक बाण वर्षा शुरू कर दिए, उसके घोड़ों को मार दिया, उसके सारथी को मार दिया, 3 बाण से उसकी पताका काट दी, 2 बाण से उसके सारथी को मार दिया, 8 बाण से उसके घोड़ों को मार दिया, धनुष को भी काट दिया भगवान ने, और रुक्मी को भी मारा। और अंततः समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने के बाद भगवान उछले, उसको पकड़ा और पटका, और भगवान का अब इसको मारेंगे। अब बताओ क्या बोल रहा था, कौवा बोलेगा मुझे? अब कहता है क्या करें, अब तो प्राण दो या तो सम्मान दो, तो कहता है प्राण देना ज़्यादा उचित है, सम्मान देना तो संभव है नहीं। तो अभी भी भगवान की शरण में नहीं जा रहा है कि करो, अब कम से कम क्षमा मांगकर शरण में आ जाओ, अभी भी लड़ूंगा इसी हठ में है। तब तक रुक्मिणी जी समझ गई कि अगर मेरा भाई शरण में नहीं जाएगा तो ये तो मरेगा, भाई तो मेरा ही है, भले दुष्ट है, बचपन से जिस भाई के साथ खेले खाए उसको ऐसे मरते कैसे देख लें, भले पापी है। तो रुक्मिणी जी कहिए हम भगवान की शरण में जाती हैं। तो दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मिणी भय विह्वला पतित्वा पादयोर्भर्तुरुवाच करुणं सती योगेश्वरा प्रमेयात्मं देवदेव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुजो। हे विशाल भुजाओं वाले नाथ, हे जगन्नाथ, हे देवाधिदेव, हे अप्रमेय आत्मन, ऐसा ईश्वर जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं, हे जगन्नाथ आप हमारे भाई को मत मारिए, आप इसके वध के अधिकारी नहीं, आप योग्य नहीं कि इसको मार सकें। क्यों? भगवान योग्य नहीं है क्या? हन्तुं नार्हसि, मारना उचित नहीं है, यह अर्थ होगा, यह उचित नहीं माना जाएगा कि आप मेरे भाई को मारें। भगवान बोले क्यों भाई, इसने मुझे इतनी गालियाँ दी, मुझे इतना तिरस्कृत किया तुम्हारे सामने, प्रभु तिरस्कार के बदले आपने जो इसको हराया और प्राणदान देंगे वही इसके लिए मृत्युदंड के समान हुआ कि आज से प्रत्येक श्वास कृष्ण की दी हुई भीख हो गई, नहीं तो हम तो चाहते मार देते। तब तक बलराम जी आ गए, युद्ध में विजयी होकर ये सब वापस लौट रहे थे। बलराम जी बोले कि तुम घर नहीं गए जी? हाँ, थोड़ा सा एक रीति रिश्ता नाता बच गया था ना, रीति रिवाज होते हैं, बिदागिरी में एक रिवाज बच गया था,
यही कर रहे थे, जेठसाला के साथ कुछ होती है यहाँ इनके कुल में, वही कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बोले मारने की तैयारी थी। बोले नहीं 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 कृष्ण, ये उचित नहीं है। हम लोग रिश्ते नाते वाले हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार बनेंगे, कहाँ किसको वध करोगे, क्यों मारोगे, व्यर्थ में खून बहाओगे, किसको मारोगे? अरे अपने ही साले को मारोगे, अपनी ही बहन के भाई को मारोगे। भगवान बोले तो क्या करें, छोड़ेंगे तो ये उत्पाती है, कुछ तो दंड देना पड़ेगा। बोले सुनिए, अब इसको दंड देने का यही उपाय है कि इसको अपमानित करके छोड़ दिया जाए। तो अपमानित में क्या करते हैं? भगवान ने एक अर्धचंद्राकार बाण निकाला, छुर संज्ञक बाण भी होता है, छुर संज्ञक बाण जो उस्तरा के समान काम करता है, उससे भगवान ने उसका मुंडन करना आरंभ किया। तो इधर तो मुंड दिया, इधर छोड़ दिया, फिर इधर मुंड दिया, इधर छोड़ दिया। तो 5 जगह से उसको मुंड कर 5 जगह छोड़ दिया। फैशन डिजाइनर भी भगवान थे ना, 64 कला ऐसी थोड़ी सीख कर आए, केश कर्तन भी सीखे होंगे। तो अपमानित करने के लिए आधा अधूरा उसका माथा मुंड दिया और रुक्मी को कहा कि आज से तुम हमारे प्राणदान पर आश्रित रहोगे, अब जाओ। अब ये भी रुक्मी समझ गया था कि अब हम लड़ेंगे तो अब माथा ही कटेगा, अभी तो बाल कटा है, अब तो गर्दन कटेगी। वहाँ से भागा, लेकिन जैसा उसने प्रण लिया था, जैसी प्रतिज्ञा की थी कि हत्वा दुर्मतिम कृष्णम प्रत्युह्य यवी यसीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि इत्युक्त्वा तत्रावसदृशा, तो वह अपने घर वापस नहीं गया, कुंडनपुर वापस नहीं गया। उसने अपना जो राज्य का हिस्सा था उसको अलग किया, एक नया नगर बसाया जिसको भोजकट नामक नगर कहते हैं। तो भोजकट नामक नगरी में ही अपने शेष जीवन को भी व्यतीत करता है। जो कसम खाई थी उसमें चूंकि वह सफल नहीं हो सका तो वापस घर गया ही नहीं। इधर भगवान आए द्वारका और रुक्मिणी जी का विधिवत पाणी ग्रहण किया। रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्भृशविस्मिताः। तो भगवान के इस दिव्य चरित्र की सूचना जिन जिन राजाओं के यहाँ गई, और भी राज्य वाले जाने ना कि जरासंध को पराजित करके, शाल्व को, शिशुपाल को पराजित करके रुक्मिणी जी का हरण करके भगवान ले आए, तो ये तो पूरे विश्व में बात फैल गई तुरंत। और उस स्थिति में जितने राजा थे, जितनी राजकुमारियाँ थीं, सब बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ऐसे भी कोई विवाह कर सकता है क्या, ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या। तो उसमें बहुत सी राजकुमारियाँ मन ही मन भगवान से विवाह करने की इच्छा रखने लगी। उनमें से कुछ का वर्णन आगे मिलता है, जो जो भगवान के प्रति विवाह की इच्छा रखती थी उनसे भगवान ने विवाह भी किया है।